हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे कि 125 सीआरपीसी इसमें मेंटेनेंस फिक्स होता है वाइफ के फेवर में। और ये पर्टिकुलर केस खैर सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता है, वहाँ पर भी मेंटेनेंस फिक्स होता है। आमतौर पर आइदर ऑफ द सेक्शन में केस चलते हैं। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस देना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इस केस में कि जो वाइफ हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि वो सोशल वर्कर हैं, ठीक है, और वो ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो कोर्ट ने कहा देखो भाई, ये जो लेडी हैं ये अपनी मर्जी से सोशल वर्किंग कर रही है, ये ग्रेजुएट है, जॉब कर सकती है, पैसे कमा सकती है। लेकिन अगर कोई ये सोच के बैठ जाए कि भाई अब तो हस्बैंड के साथ बन भी नहीं रही और मैं तो केसेस के थ्रू जो है ना पूरे हस्बैंड की मैक्सिमम इनकम जो है खुद ही ले जाऊंगी और सारा लॉ मेरे फेवर में है, तो वो कोई सही चीज़ नहीं है। मैं आमतौर पर लाइनें रीड करके नहीं बताता हूँ वीडियोज़ में, जैसे कि आपने देखा होगा, लेकिन मैं इसमें रीड करना चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ पर कोर्ट ने कहा, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, इट मे बी नोटिस्ड दैट दो रेस्पोंडेंट क्लेम, रेस्पोंडेंट यहाँ पर लेडी है क्योंकि अपील हुई थी, तो वाइफ के अगेंस्ट एक तरह से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो जज ने दी हैं। इट मे बी नोटिस दैट दो रेस्पोंडेंट क्लेम्स टू हैव नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। उसने बोला जी मेरे पास कोई इनकम नहीं है, बट शी हैज़ रीजनेबल एजुकेशनल बैकग्राउंड बीइंग ए ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो कोर्ट इस बात को कंसीडर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कंसीडर करेगा। फिर कोर्ट कहते हैं शी अपीयर्स टू हैव वॉलंटरली अंडरटेकिंग सोशल वर्क। उन्होंने कहा वो बजाय जॉब करने के सोशल वर्क कर रही है, ये उसकी अपनी इच्छा है भाई। डिस्पाइट देयर बीइंग नो इम्पेडिमेंट फॉर अंडरटेकिंग अ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, जॉब करने की बजाय वो सोशल वर्किंग कर रही है, वो उसकी अपनी इच्छा है, दैट्स ओके। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना फिर उसके बाद कि हस्बैंड मतलब एक तरह से सब कुछ उसका भरण पोषण भी वही करता रहे। द स्पाउस हैविंग ए रीजनेबल कैपेसिटी ऑफ अर्निंग, उसके पास कैपेसिटी है, वो अर्न कर सकती है, बट हु चूजेस टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, पर वो खुद अपनी इच्छा से ये चूज कर रही है। या तो कि भाई ये छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल घर से निकल नहीं सकती, या जो भी, वो उसको फिर सरकमस्टेंसेस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और अगर वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और अपनी मर्जी से खाली रहती है या अपनी मर्जी से कुछ और जैसे यहाँ पर सोशल वर्क कर रही है, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो उसको अनएम्प्लॉयड वाली ट्रीटमेंट नहीं देना चाह रहा कोर्ट। द स्पाउस having a reasonable capacity of earning but who chooses to remain unemployed and idle without sufficient explanation or indicating sincere efforts to gain employment। यानी कहीं ना कहीं अगर वाइफ, कोई भी वाइफ अपने आप को अनएम्प्लॉयड दिखा रही है तो उसको दिखाना जरूर पड़ेगा कि भाई आपने कहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, क्या अपने रिज्यूमे है, कब आप इंटरव्यू के लिए गए, कुछ तो होगा, सम सिंसियर एफर्ट्स टू गेन एम्प्लॉयमेंट। अब कोर्ट कह रहा है शुड नॉट बी परमिटेड, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए टू सैडल द अदर पार्टी विद वन साइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग आउट द एक्सपेंसेस। उसको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भाई जो कुछ होगा हस्बैंड देगा, मैं तो खाली रहूंगी, चाहे मैं कमा सकती हूँ लेकिन मैं क्यों कमाऊँ, अब तो ये जिम्मेदारी सिर्फ हस्बैंड की है, वही कमाएगा, वही मुझे देगा अपनी इनकम में से, नहीं देगा तो मैं कोर्ट्स में चली जाऊंगी और वहाँ से पैसा खींच के ले आऊँगी। दैट इज द you can say statements of Delhi High Court in a particular case. Thank you.